केरला स्टोरी 2 के ट्रेलर ने ही लोगों को दहला कर रख दिया। पिक्चर क्या करेगी इसको लेकर चर्चा हो रही और इसलिए केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर आते ही हर तरफ इसी की चर्चा हो रही। आप देखिए कि ट्रेलर रिलीज होने के 9 घंटे के अंदर इसे करीब 1 करोड़ बार यूट्यूब पर देखा जा चुका है। फिल्म के ट्रेलर को अब तक 45,000 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। यूट्यूब मूवी ट्रेंडिंग चार्ट में केरल स्टोरी 2 जो है वो 7वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है। बुक माई शो पर हजारों लोगों ने फिल्म में इंटरेस्ट दिखाया है। ट्रेलर देखकर लोग कह रहे हैं कि केरल स्टोरी 2 में वो सच दिखा दिया गया है, जो सच बताया गया है, जो सच कहने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता वो दिखा दिया है। ये लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर और इसी वजह से ट्रेलर देखकर बवाल मच गया। देखिए, ऑफ कोर्स दिस इज द हेट नैरेटिव ऑफ द बीजेपी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगले साल 2027 में यूपी में इलेक्शन है, तो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट हो चुकी है। ये बहुत गलत बात है। देश को तोड़ने का नहीं, हमें देश को जोड़ने का काम करना है। हमें गांधी के देश के हिसाब से चलना है। हमें B.R. अम्बेडकर के जो देश का तस्वुर था उसके हिसाब से चलना है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये बवाल तब भी हुआ था जब केरल स्टोरी का पहला पार्ट आया था। उस पर भी खूब बवाल मचा था। फिल्म बनाने वालों को कोसा गया, फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया गया, जबकि दुनिया जानती थी कि केरल में हिंदू लड़कियों को किस तरह से निशाना बनाया गया और ISIS जैसे आतंकी संगठन में काम करने के लिए उन्हें झोंका गया। अब जो केरल स्टोरी 2 फिल्म आ रही है, यह पहली वाली फिल्म से आगे की कहानी है। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल की 3 लड़कियां कैसे दूसरे मजहब वाले लड़कों के प्यार में फंसी और इसमें से एक लड़की तो 16 साल की नाबालिग है। फिल्म दावा करती है कि तीनों के साथ धोखा हुआ। बाद में तीनों ही लड़कियों के परिवार वाले इसका विरोध करते हैं, पर लड़कियां अपने प्रेमी का बचाव करती हुई सुनाई देती। ट्रेलर में दिखाया गया है कि तीनों लड़कियां परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने अपने प्रेमियों से निकाह करती हैं। तीनों लड़के पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो धर्मांतरण जैसी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन निकाह के बाद तीनों लड़कियों की जिंदगी नर्क बन जाती है। उनके साथ मारपीट होती है, उन्हें जबरदस्ती बीफ तक खिलाया जाता है। ये ट्रेलर में दिखाया गया है। फिल्म दावा करती है कि वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ट्रेलर के लास्ट में दिखाया जाता है कि कैसे धर्मांतरण का पूरा रैकेट चल रहा है। हिंदू लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और उसके बदले में लड़कों को पैसे भी मिलते हैं। ये भी ये फिल्म दिखाने का दावा कर रही है। केरल स्टोरी 2 के मेकर्स का दावा है कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। फिल्म केरल स्टोरी 2 में धर्मांतरण की जो कहानियां दिखाई गई हैं, इस तरह की घटनाएं कई बार सामने हालांकि आई हैं। आपको एक केस के बारे में याद दिलाता हूं। जून 2025 में प्रयागराज में नाबालिग दलित लड़की के धर्मांतरण का केस सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों दरकशा बानो, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद ताज को गिरफ्तार भी किया था। आरोपियों ने 15 साल की नाबालिग लड़की को बेहतर जिंदगी और पैसे का लालच दिया था। आरोपी पहले नाबालिग लड़की को दिल्ली लेकर गए, वहां से केरल के त्रिशूर लेकर गए थे। रास्ते में एक आरोपी ने नाबालिग के साथ गंदी हरकत करने की भी कोशिश की थी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। धर्मांतरण के बाद लड़की से देश विरोधी गतिविधियां कराना चाहते थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो पहले भी कई लड़कियों का धर्मांतरण करा चुके हैं। धर्मांतरण के बाद कई लड़कियों को विदेश भी भेजा जा चुका है। यानी केरल स्टोरी 2 में मेकर्स जो दावा कर रहे हैं कि वो रियल लाइफ की कहानियां दिखा रहे हैं, ऐसी कहानियां, ऐसी खबरें सबने सुनी हैं गाहे बगाहे। इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। केरल के अलावा पश्चिम बंगाल में भी धर्मांतरण की ऐसी घटनाओं की खबरें आई हैं और इसलिए केरल स्टोरी 2 फिल्म से लोग कई बार कनेक्ट कर रहे हैं। सुनिए कोलकाता में लोगों ने फिल्म पर क्या कहा है। लोग फर्स्ट पार्ट देखने के बाद भी अवेयर नहीं हुए। लोग बार बार एक ही बच्चियों को अगर समझाते तो वो मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। कोई भाईचारा नहीं है, ये सिर्फ हिंदू महिलाओं को चारा समझते हैं। यहाँ पे चुनाव है, इसलिए ये राज्य सरकार यहाँ पे पूरी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो इसलिए वो पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश करेगी कि यहाँ पे इसको रोका जाए। मुझे लगता है ये एकदम हकीकत है। आप उनसे पूछिए जिनके साथ ये सब हो रहा है। जो भी दूसरे समाज के हैं या दूसरे समुदाय के लोग हैं, अपना नाम बदलकर उनसे मित्रता करते हैं। पहला तो सोनू, मोनू, गोलू इस प्रकार का नाम रखते हैं। ये कलकत्ता में इतना हो रहा है कि हमको लग रहा था कि खाली ये कलकत्ता में हो रहा है, लेकिन अब जो ये मूवी में देख रहे हैं, ये पैन इंडिया एक पूरा फंडेड बाई किसी से है। यानी इंटर रिलीजन मैरिज से लोग नहीं कह रहे कि उनको दिक्कत है, वो कह रहे हैं कि कम से कम सच बता के शादी करनी चाहिए। झूठ बोलने का मकसद क्या होता है कि शुरू में कुछ और बताया और बाद में कुछ और बता दिया। कोलकाता में जो लोगों ने कहा वो आपने सुना। बंगाल में इसी साल चुनाव भी हैं और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि वहां की सरकार शायद फिल्म की रिलीज रोकने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन केरल स्टोरी 2 फिल्म के ट्रेलर ने लोगों के अंदर
सुगबुगाहट तो पैदा कर दी। लोग जमकर चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने तो सोशल मीडिया पर फिल्म का ट्रेलर शेयर भी किया और कहा कि इससे पहले कि ये लव जिहाद के नाम पर जिहादी हमारे घरों में घुसे और हिंदू राष्ट्र भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाए, इसको रोकना होगा। उठाओ डंडे और भगाओ। हालांकि कोई नितेश राणे से पूछे कि डंडा क्यों उठाना है, आपकी सरकार है भाई, आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो आप एक्शन लीजिए, डंडा उठाने पब्लिक को क्या बोल रहे हैं। केरल स्टोरी 2 पर नितेश राणे ने हमारे कैमरे पर क्या कहा वो भी सुनिए। ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है और ये सिर्फ केरला तक सीमित नहीं है। अगर आपने वो ट्रेलर भी अच्छी तरह से देखा रहेगा तो आज देश के सभी कॉर्नर में, सभी जगह पे लव जिहाद के माध्यम से हमारी हिंदुओं की जनसंख्या कम करके 2047 तक ये हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए ये इनका बहुत बड़ा जिहादियों का षड्यंत्र है। उनको कभी कभी बेचा गया है, उनको कभी कभी मार डाला गया है, उनका मेनू मुझे रेट कार्ड भी निकाला जाता है। मतलब हिंदू लड़कियों को कितना, ब्राह्मण लड़कियों का इतना, क्षत्रिय लड़कियों का इतना, ये सारा का सारा उनके पास रेट कार्ड उनके पास रहता है। तो ये सारी की सारी असलियत केरला स्टोरी 2 के माध्यम से और दिखाने की कोशिश हो रही है और जो जिहादी है उनका बुरखा फाड़ने का काम ये केरला स्टोरी के माध्यम से हो रहा है। पहली केरला स्टोरी फिल्म पर भी काफी विवाद हुआ था। फिल्म की कहानी को मनगढ़ंत बताया गया था। हालांकि तब फिल्म के मेकर्स मीडिया के सामने 26 ऐसी लड़कियों को लेकर आए थे जो धर्मांतरण की विक्टिम थी। केरला स्टोरी 2 के लिए भी फिल्म के मेकर्स ने काफी रिसर्च की है। फिल्म के निर्माताओं का दावा है कि केरल स्टोरी 2 के लिए 6 से 7 महीने तक रिसर्च हुई। रिसर्च के लिए देश के अलग अलग राज्यों में वो गए थे। कोर्ट के आदेश, पुलिस एफआईआर को खंगाला गया। पीड़ित लड़कियों और उनके परिवारों से मुलाकात की गई। मीडिया में चली खबरों के आधार पर पीड़ितों को पहचाना गया, उनसे मिलकर रिसर्च करके और इतनी रिसर्च करने के बाद फिल्म बनाई गई। फिल्म जिस धर्मांतरण के मुद्दे पर बनी है वो आज की एक बड़ी समस्या तो है। धर्मांतरण विरोधी कानून के बाद भी इस पर रोक नहीं लग रही। सुनिए लखनऊ में लोगों ने केरल स्टोरी 2 के ट्रेलर पर क्या कहा है। डरने की भी जरूरत है और इस पर काम करने की भी जरूरत है, इसको समझने की भी आवश्यकता है। देखिए, एक वर्ग है जो इस मानसिकता से काम कर रहा है कि हिंदू लड़कियां उनके लिए माले गनीमत हैं। ये लोग मानसिक विक्षिप्त हैं, ये लोग जो सोच रहे हैं नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। माले गनीमत मतलब? माले गनीमत मतलब लूट का सामान, कि ये लूटा हुआ माल है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लोग अपनी अपनी हिसाब से राय दे रहे हैं। केरला स्टोरी 2 के ट्रेलर ने जिस तरह के सेंटिमेंट्स पैदा किए, ये अकेली फिल्म नहीं है जिससे मोदी और संघ विरोधियों को परेशानी होने जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर एक फिल्म रिलीज हो रही है और इस फिल्म का नाम है शतक, जो 20 फरवरी को आ रही है। फिल्म शतक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना और उसके त्याग और बलिदान के बारे में दिखाया गया है। फिल्म को AI तकनीक का भरपूर प्रयोग करके बनाया गया है। फिल्म शतक के ट्रेलर और गानों ने अभी से धूम मचाना शुरू कर दिया है।